मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती हैं। सूरह निसा है ये सारी की सारी 5वें पारे में। इसके पहले रुकू में मुकम्मल यतीमों के बारे में बात हुई कि यतीमों के मामले में, ज़रूरतमंदों के मामले में, गुरबा के मामले में, कमज़ोर जो तबका है ना मुआशरे के अंदर, उनके हुकूक के अंदर किसी किस्म की कोई कोताही काबिल कबूल नहीं है। फरमाया अगर उनके अंदर किसी किस्म की कोताही पाई गई मुआशरे के अंदर और उनकी हक तलफी हुई गुरबा की, कमज़ोर तबके की, तो जान लें वसयस्लौन सईरा, हम सबको दोज़ख की आग में डालेंगे। इतनी सख्त सज़ा है। फरमाया उन ये नहीं करना है कि कमज़ोर तबके का माल तुम्हारे पास आया, अगर उनका माल कमज़ोर है तो दे दिया, अगर अच्छा है तो अच्छा अपने पास रखा, कमज़ोर और ख़राब माल उनको दे दिया। ये क्या होता है सारा कुछ मुआशरे के अंदर हम देखते हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं ना उस टाइम यहूदियों और ईसाइयों में पाया जा रहा था, आज वो सारे का सारा कन्वर्ट हो के मुस्लिम दुनिया में आ गए। और फरमाया ज़कात ये जो आप देते हो ना साल बाद, ये तो कमज़ोर लोगों के लिए रखी गई है, कमज़ोर जो कुछ नहीं दे सकते ना। फरमाया साल के बाद 40वां हिस्सा ही दे दो, 2.5% जिसे हम कहते हैं। असल ज़कात क्या है? ये तो कमज़ोर लोगों के लिए है जिनके दिलों के अंदर माल का लालच, हिर्स और हवस है। असल ज़कात ये है कि माल का तीसरा हिस्सा निकालो। ये अल्लाह ने फर्ज करार नहीं दिया, लेकिन असल ज़कात फरमाया ये है असल ज़कात कि अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो एक हिस्सा अपने घर की जरूरियात के लिए रखें, एक हिस्सा जो है आप अपने रिश्तेदारों की जरूरियात के लिए रखें, तीसरा हिस्सा गुरबा के लिए निकालें। हाँ जी, ये असल ज़कात है। फरमाया जो लोग ये ज़कात अदा करते हैं ना, उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, जिस तरह उन्होंने हमारे मुआशरे के अंदर जो है अपने मुआशरे के लोगों को इज्जत दी, क़यामत के दिन मैं रब होकर उनको इज्जत दूंगा। ये तीसरा हिस्सा फरमाया जो शख्स तीसरा हिस्सा निकाल रहा है ना गुरबा के लिए, वो किसको दे रहा है? मुझे आप बताएं। अल्लाह को दे रहा है। वो तिजारत किसके साथ कर रहा है? अल्लाह के साथ कर रहा है। पार्टनरशिप किसके साथ कर रहा है? अल्लाह के साथ कर रहा है। आपका कोई अपना कोई दोस्त पार्टनरशिप करे या आपका पार्टनर हो, वो आपके साथ तामुल करेगा या नहीं करेगा? आपके लिए बंदे ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा? आपके कारोबार के अंदर मदद करेगा या नहीं करेगा? अगर हम एक दोस्त को पार्टनरशिप दे दें तो वो हमारी मदद करता है, अगर उसी माल में हम अपने रब को पार्टनर बना रहे, अल्लाहु अकबर, तो वो रब कितनी मदद करेगा। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, बादल से आवाज आई, एक शख्स जा रहा था, फरमाया जाओ फलां जगह बाग है, उस बाग को जाके पानी दो, और उस बाग के मालिक का नाम ये है। वो शख्स वहां पहुंचा तो वहां पे एक शख्स जो है ना पानी दे रहा था अपने बाग को, उसको बड़ी मुश्किल हो रही थी। उसने उसका नाम लिया, आने वाले ने बाग के मालिक का नाम लिया। बाग के मालिक ने कहा मुझे इस पे कोई ताज्जुब नहीं है कि तुझे मेरा नाम मालूम है। हाँ ये बताता हूं कि मुझे तुझे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। जैसे पानी दे के फारग हुए, उसने पूछा तेरा नाम मुझे कैसे मालूम हुआ, मैं तो नहीं जानता तुझे। उसने कहा मैं एक काम करता हूं, जब बाग की पैदावार पक जाती है ना, बाग की पैदावार, उसके 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने घर लेके जाता हूं, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों को देता हूं, और तीसरा हिस्सा मैं अपने रब को देता हूं। जिसके लिए निकालता हूं उसी ने तुझे मेरे लिए भेजा है। हम 2.5% का भी हिसाब ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं किसी ने कोई पहाड़ सर के ऊपर रख दिया हो। फरमाया ये कमजोर के लिए। तीसरा हिस्सा अपने नफे में से निकालोगे, वो असल ज़कात है, उसको हम कहेंगे ये ज़कात है, जो माल को भी पाक करेगी, तेरी तहारत रूह को भी पाक करेगी और मुआशरे के अंदर होने वाली बुराइयों को भी खत्म कर देगी। उसके बाद सूरह निसा में दूसरा जो रुकू है पूरे का पूरा वरासत में है। वरासत में 6 लोग ऐसे होते हैं जिनको हर हालत में हक मिलना होता है। पहले 2 वालिदैन, माँ और बाप, इनको हर हालत में हक मिलना है। दूसरे 2 मियाँ और बीवी,
इनको भी हर एक को हक मिलना है। अगर बीवी फौत हो गई तो शोहर को हक मिलेगा, अगर शोहर फौत हो गया तो बीवी को हक मिलेगा। इसी तरह दूसरे दो, बेटा और बेटी, इनको भी हर हालत में हक मिलना है। बाकी जितने वुरसा है ना, उनकी तरफ हम तब जाएंगे जब बेटा नहीं होगा वुरसा में से। अगर वुरसा में से बेटा है तो इनके अलावा बाकी जितने लोग होंगे ना, उनको कोई हक नहीं मिलेगा। हाँ, फरमाया हक तो नहीं है यार। कुरान का हुस्न देखे, कितनी रियायत करता है कुरान जरूरतमंदों की। फरमाया हक नहीं है जब तुम वरासत तकसीम करो ना, वइज़ा हदर अल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, उस टाइम जितने जरूरतमंद तुम्हारे पास मौजूद हो ना, आस पास मौजूद हो, जो रिश्तेदारों में मौजूद हो ना, उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। लेकिन अटल फैसला सुनिए, फरमाया वरासत के खिलाफ जो शख्स गया, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, उसने अल्लाह की नाफरमानी की, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, और उसने अल्लाह की हुदूद से तजावुज किया, हम उसको दोज़ख की आग में डालेंगे। मुझे नहीं मालूम कि हम कितने अमाल में बख्शे जाएंगे या नहीं बख्शे जाएंगे, पर पाकिस्तानी मुआशरा वरासत में पकड़ ना जाए, अल्लाह की बारगाह में पकड़ा ना जाए वरासत के मामले में। कितने लोग अपने भाइयों का हक खा के बैठे हैं, बहनों का हक खा के बैठे हैं, बेटियों का हक खा के बैठे हैं, कमजोर लोगों का हक खा के बैठे हैं। अगर अल्लाह ने सिर्फ वरासत का हिसाब पाकिस्तानी कौम से ले लिया ना, तो अल्लाह फरमाएगा इस पाकिस्तानी कौम को तो साइड पे कर दो। जुमला क्या बोला जाता है, हमने तुझे जहेज दे दिया। उनको कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, तू भाइयों के दरवाजे पे कैसे आएगी। क्यों, कितनी बहनें भाइयों के दरवाजों पे चली जाती है। जब तक माँ बाप है रौनक लगी हुई है, जैसे माँ बाप की रूह इस कफ से उसी से परवाज कर गई, कहां बहनें आती हैं, कहां भाइयों के दरवाजे खुले रहते हैं। भाभियां आने नहीं देती, आ जाएंगी तो पूरा दिन शोर का दिन जो है बेजार कर देंगी, तंगी में गुजारेगी कि अब तेरी बहन आ गई, दोबारा आ गई है, हर रोज आई रहती है। ये आएंगी बहनें भाइयों के घर में, भाई आए या ना आए, कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे घर में आए तो ना दो, ना आए तो दे दो, ना। फरमाया फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है, फर्ज, और ये अल्लाह की हदें, इसको अगर तराश किया तो फीहा, दोज़ख की आग में डाल दे। उसके बाद फरमाया तीसरा रुकू तौबा के बयान में है। फरमाया तौबा ये नहीं है कि तुम बार बार गुनाह करो और फिर अल्लाह के हुजूर आ जाओ। कुरान खोली, मैं आयत पढ़ता हूँ और लफ्ज आपको तर्जमा आपको आता होगा। इन्नमत तौबतु अलल्लाह, ये आयत सुन के रूह कांप जाती है। हमने इस्लामी मुआशरे में तौबा को इतना आसान कर दिया कि इस्लामी मुआशरे के अंदर मुसलमान गुनाह करता ही इस वजह से है कि उसने तौबा कर लेनी है। कितना बड़ा जुल्म है अल्लाह ताला की बारगाह में कि मुसलमान गुनाह करता इस वजह से है कि उसने तौबा मांग लेनी है, गुनाह माफ हो जाएगा। सुनिए, इन्नमत तौबतु अलल्लाह, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा, लिल्लज़ीना यामलून अस्सूआ, जिनसे बुराई और गुनाह हो गया, लेकिन कैसे, बिजहालतिन, बेखबरी में, बेखबरी में हो गया। यहां जानबूझ की हर्ष हड़प करके और कहते हैं हम गुनाहों की माफी मांग लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। कोई आयत मुझे भी दिखा दो। बिजहालतिन, बेखबरी में, जिहालत का तर्जुमा आता नहीं आता हम सबको, बिजहालतिन, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर फौरन तौबा करें। पहली शर्त बेखबरी में हुई, फिर फौरन तौबा करें। फरमाया अगर ये दो शर्तें पाई गई हैं फउलाइका यतूबुल्लाह, फिर अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा। लेकिन जैसे ही आखिरी सांसें हुई, फिर वो कहता रहे काला इन्नी तुबतु आना, मैं उसकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। ये रब है ना, वही रब है ना जिसको हम कहते हैं गफूर है, रहीम है, करीम है।
और सारा कुछ हड़प करने की कोशिश करते हैं इसी जुमलों की बुनियाद के ऊपर। यही रब फरमा रहा है मैं उसकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, हमें धोखे में रखा गया, धोखे में तौबा के नाम पे। अल्लाह की बारगाह का जलाल, अल्लाह की बारगाह का हक और अल्लाह की बारगाह की हया अगर मुसलमान को मालूम हो जाए, एक लम्हे के लिए भी उसका दिल गुनाहों की तरफ माइल ना हो। उसके बाद फरमाया आयत नंबर 36 में 8 लोगों के साथ अच्छा मुआमला करना है। कितने लोगों के साथ? कितनी हसीन आयत है। और सबसे पहले अल्लाह ने अपना हक बयान किया। क्यों? जो रब का हक अदा नहीं करता वो रब की मखलूक का हक अदा करेगा। फरमाया वाबुदुल्लाह, अल्लाह का हक ये है कि तुम्हारा एक एक लम्हा उसके हुक्म के मुताबिक गुजरे। ये हक है उसका। कितने लोग हम ये हक अल्लाह का अदा कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया तुम अल्लाह का हक अदा करो, अल्लाह तुम्हारा हक अदा करेगा। उसकी बारगाह से हमारे हुकूक अदा हो रहे हैं, पर हमारी तरफ से हम अपने रब का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, ऐसी कौम है इसने अपने रब की बेकदरी की। मुझे नहीं मालूम कि आप किस कुरान को जानते हैं। जो कुरान मैं पढ़ता हूं या आप पढ़ें इसको खोल के तो आप कहेंगे ये तो कुरान हमारे सामने बयान ही नहीं हुआ। हमें तो ये कहा गया सारे मैदान अशर में जाएंगे, उंगलियां पकड़ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, चोरी डकैती सारा कत्ल हर शय हराम खोरी रिश्वत खोरी सब कुछ मुआफ हो गया सिफारिश से। मुस्लिम दुनिया तबाह हो गई, इधर ये कह रहे हम सारे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया आए सुनिएगा, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह तो चाहता है तुम्हारी तौबा कबूल करे। व युरीदुल लज़ीना यत्तबिऊना शहवात, पर तुम नहीं चाहते हो कि गुनाहों को छोड़ दो। अब पहला सुनते रहिएगा। फरमाया सबसे पहले वालिदैन, उसके बाद रिश्तेदार, उसके बाद फरमाया यतामा, उसके बाद फरमाया मसाकीन, उसके बाद फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा, वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हो। उसके बाद फरमाया वल जारिल जुनूबी, वो पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं है। जितना तंग एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से होता है इस्लामी मुआशरे में, इतना तो कोई और भी नहीं होता है। क्या बयान करूं? आप क्या सुनेंगे, मैं क्या बयान करूं? मुआशरे के अंदर तो एक बात भी नहीं पाई जा रही जो हम बयान कर रहे हैं। वस्साहिबी बिल जंबी, फरमाया जिसकी दुकान दूसरे की दुकान के साथ है, जो ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं, जो इकट्ठे सफर कर रहे हैं, जो इकट्ठे किसी कंपनी में काम करते हैं, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। कंपनियों में इकट्ठे काम करने वाले एक दूसरे की जड़ें काटते हैं, निकलवाते हैं, इसकी दुकान बड़ी चल रही है, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा अल्लाह हमसे प्यार करता है? हुजूर ने फरमाया अपने पड़ोसी की राय अपने बारे में देख ले। अगर तेरा पड़ोसी तुझसे प्यार करता है तो तेरा रब भी तुझसे प्यार करता है। वब्नि सबील, मुसाफिर का हक अदा करना। जितनी चोरियां जितनी डकैतियां मुसाफिरों के साथ इस्लामी मुआशरे में हो रही हैं, कहीं मुझे आप दिखा सकते? ये कुरान भी हंसता होगा, मैदान हशर में हंसेगा हमारे ऊपर। उसके बाद फरमाया कंजूसी नहीं करनी मुआशरे में। अल्लाह ने ना बड़े प्यारे अंदाज में, क्या था ये जुमला है पुराने, क्या था वह माज़ाल, क्या था उनको अगर वो ईमान ले आते सच्चे सच्चा, क्या था उनको, क्या हो जाता, उनकी दुनिया खत्म हो जाती, क्या हो जाता? वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, अल्लाह के माल में से खर्च करते, क्या हो जाता? क्या उनको नहीं मालूम था वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा, अल्लाह उनसे बाखबर है? जुमला सुने, वमाज़ा अलैहिम, उनको क्या हो जाता
अगर वो ये काम कर लेते और अल्लाह के अजाब से बच जाते। अब सुनिएगा, उसके बाद है सूरह निसा की आयत नंबर 41। इस आयत को पढ़ते हुए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बहुत रोते थे। फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिन्ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। फरमाया जब हम हर उम्मत में से गवाह लाएंगे, उन सब की गवाहियों के ऊपर हम आपको गवाह लाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से हुजूर ने फरमाया आज मेरा दिल करता है मैं तुझसे कुरान सुनूं, तुझसे कुरान, तू कुरान सुना। इक़रा अलैया सूरतन निसा, आज हमने सूरह निसा सुना। सूरह निसा पढ़ते जा रहे हैं, इस आयत पे पहुंचे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मैं जब हुजूर के सामने तिलावत कर रहा था ना, ऐसे बैठा था, ऐसे करके देखता था, फिर नीचे ऐसे करके देखता था हुजूर की तरफ, ऐसे ऐसे जैसे बंदे को तो रोब दबदबा नहीं होता, ऐसे देख मैं देख रहा था। जब मैं इस आयत पे पहुंचा, हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। हुजूर इतना रोए, इतना रोए, फरमाया अब्दुल्ला बस कर दे, बस कर दे। ये क्यों रोए थे? कि अल्लाह ने मुझे इतनी अजमत अता की कि क़यामत के दिन मेरी गवाहियों के ऊपर फैसले होंगे। हत्ता के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आएंगे मैदान हशर में, हदीस से पाक है। अल्लाह फरमाएगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से इन्होंने तबलीग पहुंचा दी, पैगाम पहुंचा दिया था, वो कहेगी हम तक तो पहुंचा ही नहीं। झूठ बोलेंगे हम तक तो पहुंचा ही नहीं। उस टाइम अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत को लाएगा। कितनी इज्जतें हैं आपकी, हुजूर की उम्मत को लाएगा। हाँ भाई बताओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम में तौहीद और पैगाम में रिसालत और पैगाम में दावत दीन पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी? हुजूर की उम्मत कहेगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम में तौहीद पहुंचा दिया था। आगे से पता है इतराज होगा, इनको कैसे मालूम, ये तो थे ही नहीं। फिर अल्लाह फरमाएगा हमारे हबीब को लाया जाए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम गवाही देंगे, फिर भी वो ये कहेंगे कि ये तो थे ही नहीं, क्योंकि सारी कौमों को पता है कि जिसको सारी कौमों के बारे में बताया गया है वो मुस्तफ़ा की ज़ात पाक है। अब सुनिएगा नक्शा तागूती कुव्वतें कैसे काम करती हैं। कुरान ने फरमाया ये जिब्त और तागूत को मानते हैं। किसको? तागूत कहते हैं इंटरनेशनल वो कुव्वतें जो इस्लाम के खिलाफ रहती हैं, और जिब्त कहते हैं हर वो कानून जो कुरान के खिलाफ बनाया गया हो। मैं आपसे बात करूं, आप मेरी बात सुनेंगे? कहलाते मुसलमान हैं और कुरान का निजाम किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है। फरमाया वो तागूत को मानते हैं और तागूत के बनाए हुए कानून को मानते हैं। 5वें पारे ने नक्शा खींचा। तागूती कुव्वतें 5 जराए से फैलती हैं, यह आपने याद रखना। कितने जराए से? 5 सोर्सेज होते हैं उनके मेन इस्लामी सोसाइटी के अंदर, इस्लामी मुल्क में, जिसके जरिए वो इस्लामी मुल्क के अंदर अपने बनाए हुए काले कानून को फैलाती हैं। पहला आयत नंबर 88 में बयान फरमाया तफरीक, फिरका परस्ती। कौम को तकसीम कर देंगे। आधी कौम कहेगी नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, आधी कौम क्या है उनके साथ खड़ी हो जाए। सबसे पहले इस्लामी मुल्क की कौम को तकसीम करेंगे, लोगों को तकसीम करेंगे। जब लोग तकसीम हो गए, चाहे 10%, चाहे 20%, चाहे 40%, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट उनको मिल गई या नहीं मिल गई? मिल गई। सबसे पहली चीज ये करते हैं, और ये इस्लामी दुनिया में हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहला मारका मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो हुआ वो फिरका परस्ती की बुनियाद पे हुआ था। इंटरनेशनल कुव्वत मुलव्वस थी उसके अंदर। दरम बरम कर दिया सारे निजाम को। वक्त के खलीफे को उन्होंने मासूर कर दिया, कैद कर दिया। इंटरनेशनल कुव्वतें सोती नहीं है, पर मुस्लिम कुव्वतें सो जाती हैं। आज तक इंटरनेशनल कुव्वतें वही कुछ कर रही हैं जो हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ। मिंबर पे तशरीफ लाए, मिंबर पे कौम ऐसी तफरीक हुई, तकसीम हुई, सहाबाए किराम को तो मना कर दिया गया।
सैयदना उस्मान गनी ने मना फरमा दिया था कि मैं नहीं चाहता कि खून रेजी हो मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन के ऊपर। इंटरनेशनल कुव्वतों ने मुसलमानों के अंदर, कलमा पढ़ने वालों के अंदर जो सहाबा नहीं थे उनको ऐसे तैयार किया, उनको ये कहा कि इनका जो निजाम हुकूमत है ये इस्लाम के मुताबिक ही नहीं है। और बदबख्ती वो कौम सहाबा इकराम को कह रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक नहीं थे। हजरत उस्मान गनी जुम्मे के रोज मस्जिद नबवी में मिंबर के ऊपर तशरीफ लाए, उन्होंने पत्थर फेंक के आपकी तरफ, खुतबा जुमा पूरा नहीं होने दिया गया, नमाज जुमा अदा करने नहीं दी गई। सहाबा इकराम आगे बढ़े, उन्होंने अपने हिसार में हजरत उस्मान गनी को वहां पहुंचाया घर के अंदर। उसके बाद मस्जिद नबी पे भी कब्जा कर लिया। तफरीक हुई या नहीं हुई? दूसरा जरिया 93 नंबर आयत, कत्लेआम करवाते हैं, डर और खौफ की फिजा बनाते हैं मुआशरे के अंदर। जब डर और खौफ की फिजा बनाते हैं, फिर उसकी आड़ में वो अपना बनाया हुआ काला कानून नाफिज करवाते हैं। पढ़ ले कुरान। तीसरा मेन सोर्स, तीसरा मेन आयत नंबर 97, उस मुआशरे की मईशत को खत्म कर देते हैं। इस्लामी मुल्क की मईशत को खत्म कर देते हैं और उनकी मईशत को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। ये IMF हमारी इतनी सकी है जो हर 6 महीने बाद हमें किस्तें देती है, इसको इतना हमसे लाड और प्यार है। ये बेवकूफी हमें बनाते हैं। ये इसलिए हमें हर रोज प्यार दिखाती है, हर 6 महीने बाद हमें प्यार आके हम आपके बड़े प्यारे हैं, आपको बड़ा लाड करते हैं, किस्तें देते हैं, फिर पूरी मईशत को कंट्रोल। ये कैसी किस्तें देते हैं कि जो अयाशियां कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, आम आवाम के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। फरमाए उनकी मईशत को कंट्रोल करते हैं। जब मईशत कंट्रोल होती है तो इस्लामी मुल्कों को चलाने वाले लोग मजबूर होते हैं। जब मजबूर होते हैं तो इनके सामने घुटने टेक देते हैं। जब घुटने टेकते हैं तो फिर ये कहते हैं ये करोगे, वो कहते हैं यस करेंगे। ये नहीं करना, वो कहते हैं नो नहीं करेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे पूरे का पूरा। वहां क़यामत के दिन इन मजबूर हुक्मरानों से कलाम होगा, ये तुमने माना क्यों? क़यामत तो दूर की बात है, कुरान ने फरमाया मौत के वक्त कलाम होगा, क्यों माना? क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्द, बोला हमारी मईशत बड़ी कमजोर थी। कुरान हमारी मईशत बड़ी कमजोर थी। मौत के फरिश्ते कहेंगे अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह की जमीन वसी ना थी, सिर्फ वही मिले थे मईशत ठीक करवाने के लिए? कोई और तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर अल्लाह ने जराए नहीं रखे थे? ऐलान हो जाएगा मौत के वक्त, मजबूर हुक्मरानों को ऐलान हो जाएगा फउलाइका मावाहुम जहन्नम, कोई उज़र काबिल कबूल नहीं, तुम्हारा ठिकाना दोज़ख की आग है। कितने जराए हो गए? 3। चौथा सुनेंगे, आयत नंबर 105, अदालती निजाम। उठाइए आयत, ये पूरा रुकू है अदालती निजाम के, वो कला के निजाम पे। फरमाया वो अदालतों को और वो कला के पढ़ाए हुए कानून को कंट्रोल करेंगे, फिर वो वही फैसला सुनाएंगी वो जो तागूती कुव्वतें चाहेंगी, इंटरनेशनल कुव्वतें। लितहकुमा बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा यस्तखफूना मिनन नास, वो फैसले देंगे लोगों के डर से, अदालती निजाम को कंट्रोल करके फिर उन अदालतों के जरिए इस्लाम के खिलाफ बनाए हुए कानून को नाफिज करते हैं। कुरान उठाइए। 5वां जरिया आयत नंबर 119, इस्लामी मुआशरे में लंबी लंबी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पैदा कर देंगे। मेरे दिल में, आपके दिल में, हर एक के दिल में ख्वाहिश है अगर उसके पास गाड़ी नहीं है गाड़ी आ जाए, अपना घर नहीं है अपना घर बना ले, अपना घर है प्लाट नहीं है प्लाट ले ले, अगर प्लाट है तो थोड़ा सा एक और कोठी ले ले प्लाट बेच के। लंबी लंबी बड़ी बड़ी उम्मीदें पैदा होती हैं, यहां से इंटरनेशनल कुव्वतें दाखिल होती हैं रिश्वतखोरी के नाम से। मेरे दिल में अगर लंबी ख्वाहिश है तो मैं कैसे पूरी करूंगा बताइए? जायज सोर्सेस से, रिश्वतखोरी से, हरामखोरी से। ये 5 जराए हैं जिसको इंटरनेशनल कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं।
इसके मद्दे मुकाबल 5 जराए हैं जिससे इन इंटरनेशनल कुव्वतों से बचा जा सकता है। ये 5 फैलाती हैं, 5 बचाती हैं, वो भी 5वें पारे में बयान हुई है सूरह निसा में। अब सुनिएगा आयत नंबर 64, पहला जरिया इंटरनेशनल कुव्वतों से बचने का, फरमाया अपना ताल्लुक हमारे महबूब के साथ पुख्ता कर लो। मेरे मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ, फिर तुम किसी की तरफ नहीं देखोगे। जब भी जरूरत पड़ेगी ना, मुस्तफा की बारगाह की तरफ देखो, उनका वसीला पेश करोगे। या अल्लाह, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, हमें कमजोर होने से बचा ले। लेकिन होना कैसे है? नाम से। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। नारे लगाने वालों में कोई इश्क मुस्तफ़ा नजर नहीं आता। सुनिएगा इश्क मुस्तफ़ा क्या है। उठाइए ना 60 कुरान पढ़े। मैं आयात नंबर ये पूरी रात में ऐसे थोड़ा लिखता हूं, मैं आपको आके सुनाऊं, आप मेरी तारीफें करें, मैं आपकी तारीफें करूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम सारे जन्नती हो गए। आयत पढ़ता हूं, अल्लाह का जलाल देखें। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। फरमाया हबीब, आपके रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको अपना हाकिम ना मान ले। ये मोमिन ही नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, फिर आपके लाए हुए निजाम के मुताबिक जब फैसला हो जाए तो दिल के अंदर तंगी महसूस ना करें। यार अगर हम अपना निजाम बना लेते तो मेरे हक में फैसला आ जाता। ये थोड़ी सी भी तंगी पैदा हो गई, फरमाया आपके रब की कसम है, ये साहिब ईमान है ही नहीं। इतना ही नहीं, वयुसल्लिमु तस्लीमा, पूरे का पूरा जो है अपने निजाम को आपके लाए हुए निजाम के सामने सरेंडर कर दें। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर बड़े बड़े अजीम वसाइल अता करूंगा, ये कभी मैशत में कमजोर भी नहीं होंगे। मुस्तफा की बारगाह सबसे बड़ी बारगाह अल्लाह की मखलूक में। पहला जरिया। दूसरा जरिया, ये सुनते आइएगा, पॉलिसियां। कुरान ने कहा पॉलिसियों के लिए जो लफ्ज आता है ना, इंटरनेशनल पॉलिसियों के लिए कुरान के अंदर जो लफ्ज है, ये याद कर लें। हैदर, हा जाल रा, याद कर लें। हैदर क्या लफ्ज है? हैदर मतलब क्या? इंटरनेशनल पॉलिसियों पे नजर रखो। अगर तुम्हारी इंटरनेशनल पॉलिसियां सही हैं, एजेंसियां सही हैं, नजर रख रही हैं तागुती कुव्वतों पे, फरमाया फिर कभी भी तागूत और इंटरनेशनल कुव्वत इस्लाम के लाए हुए निजाम के खिलाफ अपने निजाम को तुम्हारे मुआशरे में नाफज नहीं कर सकती। आयत पढ़ रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन अव इन्फिरू जमीआ। ईमान वालो, अपनी पॉलिसियां पुख्ता करो। तीसरा सोर्स है, ये तो है ही नहीं, 75। फरमाया जिस मुल्क में भी मुसलमान कमजोर होना और तुम्हें बुलाएं कि हमारी मदद को आओ, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ये तुम उनकी मदद के लिए जिहाद क्यों नहीं करते हो? फरमाया वो कमजोर बस्ती में थे, वो वहां पे पुकार रहे थे, कोई है जो हमारी मदद करे? कोई है जो हमें इस जालिम बस्ती से निकाले, इन जालिम लोगों से बचाए? वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। या अल्लाह कोई दोस्त भेज दे, कोई मददगार भेज दे। फरमाया जब तुम एक दूसरे की मदद को छोड़ोगे फिर गैर मदद को आएंगे। जब गैर मदद को आएंगे अपना फायदा उठाएंगे। उसके बाद सुनिएगा कितने जराए हो गए? 3 हो गए। चौथा सुनिएगा, कुरान करीम। फरमाया इंटरनेशनल कुव्वतों से बचना है तो कुरान को सीख लो। जब कुरान सीखोगे ना, खुद ब खुद ही तुम्हारे अंदर बहादुरी पैदा हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि कुरान सीखो, लेकिन उसके साथ तुम्हारी कोई मजबूरी ना हो। जब मजबूरियां आती हैं ना, तो फिर हम कहते नहीं हम अपनी मजबूरी पूरी करें, कुरान पाक को बाद में कर लें ना। फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर इसकी शक्ल में अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर ना होता, ये जुमले लत्तबातुमुश शैतान, तुम शैतानी कुव्वतों की बातों में आ जाते। चौथा मेन जरिया, पांचवा, 4 हो गए। पांचवा जो इन सब को कंट्रोल करता है, सब की तरफ माइल करता है,
फरमाया उन उलमा की सोबत में बैठ जाओ। कुरान पाक ने फरमाया उन उलमा की सोबत में बैठ जाओ जो तुम्हें ये बातें बताते हैं, मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें नहीं, मीठा लगा के, हैं, कड़वी बातें बताते हैं। जब कड़वी बातें बताते हैं तो तुम होशियार हो जाते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फरमाया इन उलमा के पास बैठो, बारगाह मुस्तफवी में भी पहुंचाएंगे, पॉलिसियों के बारे में भी बताएंगे, मदद के बारे में भी बताएंगे, और इस कुरान करीम किताब अल-अरब के बारे में भी बताएंगे। ये है इंटरनेशनल पोवर्टी। अब भी अगर कोई कहे कि कुरान बयान नहीं करता, हमें तो पता ही नहीं कुरान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, फिर हमारी मस्जिद के अंदर या हमारी मस्जिद के मोहल्ले के लोग या इर्द गिर्द जहाँ तक पैगाम पहुँचा है वो तो उज़र पेश नहीं कर पाएंगे, और जो उज़र पेश करेंगे दीगर मोहल्लों के लोग, उनका उज़र काबिल कबूल नहीं है। आप अपना शेड्यूल देखें, ये पढ़ें, किसी मस्जिद का मसरूफ़ तरीन शेड्यूल आप नहीं देख सकते। हमारी कोई नमाज ऐसी नहीं गुजरती जिस नमाज के बाद दर्स ना हो, दीन ना सिखाया जाए। अगर ऐसा हो और फिर भी हम ना आए फिर तो सवाल बनता है, और जहां ना हो और वो ना आए तो ये मत समझना कि उनसे सवाल नहीं होगा। तो मुफ्ती साहब को कहते हैं ये मजलिस ही खत्म कर दो ताकि सवाल ही ना हो। उनसे तो डबल सवाल होगा, उनसे तो डबल होगा। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा अबदन अबदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला